हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान के मेवाड़ राजवंश इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 31वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें चैनल को, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तभी आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। आप मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी को। ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए। वहां पर आपके लिए क्या मिलेंगे? फ्री टेस्ट मिलेंगे, राजस्थान जीके, इसके अलावा टेक्निकल के भी यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? देखो, महाराणा कुंभा, पहली बात तो इन्होंने मेवाड़ के 80 में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था या फिर मरम्मत करवाई थी। और ये कला प्रेमी भी थे, कला को प्रेम करते थे, खुद भी गायन वादन के और कविताएं भी लिखते थे, ग्रंथ भी लिखते थे। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी रचना कुंभा की नहीं है। ऑप्शंस है कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश। देखो, रसिक प्रिया है, सुधा प्रबंध अभी हाल ही के एग्जामों में बहुत पूछा गया है, सुधा प्रबंध। रत्न कोश भी है, 5 रत्न कोश बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये भी पूछा जाता है। रसिक प्रिया, ये गीत गोविंद जो है उसकी टीका है रसिक प्रिया। संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, ये भी टीका है। इसके अतिरिक्त कुंभा के और ग्रंथों की बात करें तो कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ है ये। राज वर्णन, ये एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग है। याद रखना, एकलिंग महात्म्य वही है जिसकी रचना किसने करी थी? कान्हा व्यास ने करी थी। और उसका जो प्रारंभिक भाग जो है राज वर्णन, वो किसने लिखा है? कुंभा ने। इसके अलावा संगीत कम दीपिका, नवीन गीत गोविंद वाद प्रबंध और हरि वार्तिक। ठीक है, ये बहुत नए नए नाम है, ये आपको जरूर याद रखना है। आपको सुधा प्रबंध याद होगा, रसिक प्रिया याद होगा, लेकिन ये जो नए नाम हैं जैसे कि हरि वार्तिक, संगीत कम दीपिका, नवीन गीत गोविंद वाद प्रबंध, राज वर्णन, इसके अलावा कामराज रतिसार, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। चंपानेर की जो संधि है, सबसे पहली बात तो 1456 ईस्वी में होती है। ठीक है, किस किस के मध्य में होती है? मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, जब सारंगपुर के युद्ध में इसको हरा दिया था खिलजी को, तब इसने गुजरात का जो शासक था सुल्तान कुतुबुद्दीन, उसके साथ मिलकर के राणा कुंभा को हराने के लिए एक संधि करी थी। उसको ही क्या कहते हैं? चंपानेर की संधि कहते हैं। तो दो राज्यों के मध्य में थी ये, मालवा और गुजरात के मध्य में। इसके अनुसार मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना है उसके उसके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाएगा और विजय के बाद मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने संधि में किया था। लेकिन ये कुंभा को हरा नहीं पाए थे दोनों मिलकर भी। 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो उदयपुर का जो संस्थापक है 1559 में किसको माना जाता है? महाराणा उदय सिंह को माना जाता है उदयपुर का संस्थापक। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रख के चलना है। महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी जो थी कहां पर थी? आपको याद होगा, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में बराबरी होने के बाद बाहर जाना पड़ता है जंगलों में, और अपनी राजधानी जो है ये कहाँ बनाते हैं? चावंड बनाते हैं। कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। चावंड के पास बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। ये क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो कुंभलगढ़ के चावंड के पास बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर? गोगुंदा में। देखो, महाराणा प्रताप के बारे में 15 मिनट का वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देख सकते हो। महाराणा प्रताप का संपूर्ण डिटेल है उसमें। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय वहां का शासक कौन था? देखो, 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। ठीक है, और उदय सिंह के टाइम पर हुआ था, इसमें जैता और पत्ता, ठीक है, और इसके अलावा कल्लाजी राठौड़, इन तीनों ने केसरिया किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है, जिसके बाद जब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था 1576 में,
तब महाराणा प्रताप वीक हो गए थे। उसके बाद फिर दोबारा से 1582 से महाराणा प्रताप जो है अकबर से जीते हुए जो चीज जगह थी उनको दोबारा से जीतना प्रारंभ किया था और छापामार पद्धति से युद्ध करना प्रारंभ किया था। 1582 में महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध होता है। प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? प्रताप के बेटे करते हैं, कुंवर अमर सिंह। और मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो करता है सोरेमा सुल्तान खां। ये आपको याद रख के चलना है। सुल्तान खां को मार दिया जाता है इसमें, सुल्तान खां। ठीक है। और प्रताप की सेना विजयी रहती है। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ जो है राणा कुंभा के द्वारा लिखा हुआ है? देखो, संगीत राज थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सुधा प्रबंध मैंने बताया, संगीत मीमांसा बताया, केवल कलानिधि ऐसा है जो कि कुंभा के द्वारा लिखा नहीं है। कलानिधि जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे गोविंद। गोविंद कलानिधि पुस्तक के लेखक थे और महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। गोविंद की अन्य पुस्तकों की यदि हम बात करें तो एक पुस्तक तो है द्वार दीपिका। क्या नाम है? द्वार दीपिका। दूसरी पुस्तक है इनकी उधार धोरणी। उधार धोरणी, द्वार दीपिका, उधार धोरणी। ठीक है। और कलानिधि, ये इनकी पुस्तक है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था? तो मैंने ट्रिक क्या बताई? जमा भटो। ये ट्रिक मैंने बताई। जैसे जलाल खां, मां से मानसिंह, भै से भगवंत दास और टोर से टोडरमल। अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा अगस्त 1572 ईस्वी में। उसके बाद में अप्रैल 1573 में किसको भेजा? आनेर के मानसिंह को। फिर अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को भेजा और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। ऐसे करके 4 दूत जो हैं अकबर ने भेजे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, हाथी घोड़ों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाथियों ने बहुत वीरता निभाई थी। जिसमें से लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज, ये 4 हाथी जो है बहुत फेमस है। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किसे किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को स्मरण किया जाता है। ये महाराणा प्रताप के मंत्री थे। इन्होंने 1580 ईस्वी में चूलिया गांव में प्रताप से मुलाकात करके अपनी पूरी निजी संपत्ति जो थी वो राणा को सौंप दी थी, इसलिए इन्हें भामाशाह कहा जाता है। किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिसके कारण पद्मिनी को जौहर कर अपने सतीत्व की रचना करनी पड़ी थी? देखो, ये मेवाड़ का पहला शाखा कहलाता है। मेवाड़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और राजा कौन था? राजा था रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसने जौहर कर लिया था। अंतिम गोयल शासक था ये, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई थी। सही बात है। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। ये भी सही बात है। मेवाड़ का संस्थापक गोहिल था। बिल्कुल सही बात है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में हुआ था क्या? नहीं, 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। ठीक है। और भरतपुर जिले में बयाना के पास युद्ध होता है। वर्तमान में रूपबास जगह पर पड़ता है ये। और बाबर इसमें विजयी रहता है और भारत में मुगल सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने शतक प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो भाई साहब, 1657 के आसपास तो एक ही राजा था मेवाड़ में, वो कौन था? राज सिंह। ठीक है। क्योंकि 1676 के आसपास की राजसमंद झील मिलती है जो कि राज सिंह ने बनवाई थी। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया 1527 में। और इसी युद्ध के 1 महीने बाद फिर बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? जब उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ दिया पन्ना धाय ने, तो उन्होंने कुंभलगढ़ में शरण ली थी। कहां पर? कुंभलगढ़ में शरण ली थी। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा एक विवाह प्रकरण भी मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली लेक्चर में। चारुमती से विवाह कर लिया था राणा राज सिंह ने, इसलिए भी औरंगजेब नाराज हो गया था। किशनगढ़ की राजकुमारी थी ये। औरंगजेब कट्टर समर्थक था इस्लाम का।
1669 में उसने हिंदुओं के मंदिर और पाठशाला तोड़ने की अनुमति दी। उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगा दिया था। इसका विरोध किया था किसने? राज सिंह ने। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, एक कुहिल वंशीय अंतिम शासक था। अंतिम। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? जमा भट्टो भगवंत दास ने किया, अक्टूबर 1573 में। अक्टूबर 1573 में। इसके बाद दिसंबर 1573 में किसने किया था? टोडरमल ने। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी को, खानवा के मैदान में। इसमें बाबर जीत जाता है तुगलमा पद्धति से। ठीक है, कौन सी पद्धति यूज में लाई थी? तुगलमा पद्धति यूज में लाई थी, और तोपों का प्रयोग किया था। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1652 से लेकर 1680 तक का जो काल है महाराणा राज सिंह का रहता है। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो वो था महाराणा कुंभा। इसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, लगभग 32 दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में होता है, 18 या फिर 21 इसकी डेट मिलती है, जून। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में होता है। राणा का सेना नायक होता है हकीम खां सूरी, हराबल दस्ते का सेना नायक होता है, और मुगल सेना का होता है मान सिंह कछवाहा, जो कि आमेर का राजा था। एकमात्र इतिहासकार कौन था? बदायूंनी था, जिसने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। देखो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूंनी ने कहा है। ठीक है, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। इसके अलावा एक और नाम दिया गया है, खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को। राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? तो वो था महाराणा प्रताप। महाराणा कुंभा की हत्या किसने करी थी? उदा ने। उदा को पितृहंता कहा जाता है। कुंभा के बड़े पुत्र थे ये, उदयकर्ण। इन्होंने 1468 में कुंभा की हत्या कर दी थी, 1468 में। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में से एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? वो था हाकिम खान सूरी। 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे। उनके नाम थे जयमल और पत्ता। अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय जयमल और पत्ता जो हैं, दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा कब्ज अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जयमल और पत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवाई गई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगरा के किले में जयमल और पत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई मूर्तियां बनवाई गई थी। राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा को बीड़ा वादन जो है उसमें दक्षता हासिल थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा और बादल से क्या रिश्ता था? चाचा और भाई थे। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। टोटल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मेवाड़ राजवंश के। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर एंड तक आपने ध्यान से देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।